सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 9th का। ये आज आपकी इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसको आज हम एक ही वीडियो में कम से कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। पोलिनोमियल, ठीक है। पहले पोलिनोमियल होता क्या है ना, होता क्या है पहले ये समझ लो। द वर्ड पोलिनोमियल कम्स फ्रॉम पोली। पोली से पोलिनोमियल आया। जो पोली वर्ड होता है ना, एक मिनट, जो पोली वर्ड होता है, जैसे देखो जो पोली वर्ड होता है ना, उसकी वजह से पोली आया है। और पोली का मीन्स क्या होता है? मैनी, बहुत सारे, मैनी बहुत सारे, ठीक है। एंड नोमियल, नोमियल क्या होता है? नोमियल का मीन्स होता है टर्म, कोई टर्म, मैनी टर्म मतलब बहुत सारी टर्म्स, ठीक है। इट मीन्स दैट इट कंटेन मैनी टर्म, मतलब जो मैंने आपको बताया मैनी टर्म, बहुत सारी टर्म्स, मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल आर सबसेट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो पोलिनोमियल होता है ना, वो किसका पार्ट है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पोलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट मे कंटेन एक्सपोनेंट्स विच आर एडेड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। जो पोलिनोमियल होता है ना, उसे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और मल्टीप्लाई करें, उस पर अलजेब्रिक कंटेन हो जाता है। अलजेब्रिक क्या होता है? जैसे एक्स का स्क्वायर, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन क्या होती है ना, ये तो हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं अभी। तो देखो, द एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म विद नॉन जीरो कोफिशिएंट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। जिसकी पावर होल नंबर हो उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। जिसकी पावर होल नंबर हो उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। एक्स की पावर 0 पोलिनोमियल, आपका ये तो 1 हो जाता है। किसी की पावर 0 हो तो उसे हम क्या लिखते हैं? 1, तो 1 हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है तो ना पोलिनोमियल, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। एन अलजेब्रिक फॉर्म दी पोलिनोम इज। अलजेब्रिक फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल की? इतना बड़ा एग्जांपल दे रखा है, आपको इसे नहीं पढ़ना। तो देखो, px होता है, जो अलजेब्रिक फॉर्म होती है उसे हम px कहते हैं। तो px क्या होता है? जैसे हम ले लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये होता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल है, जैसे एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब प्लस 1, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते। वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड A1 A2 A3 4 एंड SC आर कॉन्स्टेंट, दे आर नोन एज कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होता है? मेन बात ये आ गई। कोफिशिएंट होता है जो उसके आगे लगा होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। इसके आगे क्या लगा है? 1 लगा है। अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी होती है तो उसके आगे 1 लिखा रहता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल एंड व्हाट इज कंटेन। एग्जाम्पल देखते हैं और ये आया कहाँ से। द एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल इज, देखो ये इन्होंने बता रखा है, जो 2x स्क्वायर दे रखा है, जो ये होता है 2, मैंने बता दिया। आगे वाला कोफिशिएंट होता है, कलर बदल लेते हैं, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और जो इसके पीछे होती है, जो ये पावर होती है, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में एक्सपोनेंट, या फिर पावर बोलो, ठीक है, जो बोलना है, पावर। और जो ये होती है, इसे क्या कहते हैं? टर्म। ये वेरिएबल होते हैं। ये 3 टर्म है, ये कांस्टेंट होते हैं। जो 2 3 या अकेले में होते हैं ना, वो कांस्टेंट कहलाते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अ पोलिनोमियल कैन हैव कंस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। क्या होता है? जो एक पोलिनोमियल होता है ना, कोई एक पोलिनोमियल है, इसे हम 3 चीज़ों में कंटेन करते हैं, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट मैंने बता दिया, जो पावर होती है, पावर लगा देते हैं, ये पावर होती है एक्सपोनेंट। कांस्टेंट जो इसके आगे लगा रहता है, ये 1। वेरिएबल ये वाला होता है 1, जो अलग से हो,
अगर कोई एक्स या एक्स स्क्वायर के साथ हो उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, कोई अकेला बंदा हो उसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट की डेफिनेशन दे रखी है इधर। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है। अगर एक्स के आगे कुछ 1 है 2 है, 2 मान लेते हैं, चलो एक्स के आगे मैंने 2 लगा रखा है, इसकी वैल्यू सेम है ना, इसकी वैल्यू कोई बदलेगी तो नहीं, इसकी वैल्यू बदलेगी वेरिएबल की, बस इसकी नहीं बदलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल 1 2 पाई √2 1.44, ऐसे ये सब एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट बिकॉज देयर वैल्यू इज फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज। ये एग्जाम्पल इसलिए दें क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हुई। पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है 3.14 एंड देन ठीक है, यही होती है ना, इसे हम 22/7 लेते हैं, वैसे इसे सॉल्व करते हैं तभी आता है, लेकिन इसकी वैल्यू कभी चेंज तो नहीं होगी ना, इसलिए। लेट कंसिडर एन एग्जाम्पल आर फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंट। देखो पाई की उसका फॉर्मूला बता रखा है कि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। देखो वैसे ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए। देखो वेरिएबल क्या होता है मैंने बता दिया आपको ये सब, अब आप इसकी डेफिनेशन वगैरह सब सीख सकते हैं। देखो ABCD जो भी है ये सब इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। इसका भी एग्जांपल है, देख सकते हैं एग्जांपल से। ये वाले एग्जांपल हमें नहीं करने, इसका एग्जांपल आप सिंपल लिख सकते हो XY, ऐसे एग्जांपल लिखना, ये एग्जांपल मत लिखना। टर्म्स क्या होती है whereas part of an expression which are separate by the sign of addition, जो साइन वगैरह से आपको अलग करे, जैसे x y है, ठीक है, ये साथ में है, ठीक है, और मैं इनके बीच में प्लस लगा दूँ तो ये अलग अलग हो गई, तब ये एक टर्म हो गई, तभी क्या हो गई टर्म हो गई, ये टर्म ये दो एक टर्म हो गई। ठीक है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। लाइक टर्म्स हमारी बुक में नहीं है बट आप पढ़ सकते हो, देखते हैं। लाइक टर्म आर दैट हैव सेम वेरिएबल एंड पावर, जिसकी सेम वेरिएबल और सेम पावर होती है। द कोफिशिएंट डू नॉट नीड टू मैच, जिसका कोफिशिएंट मैच नहीं होता। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ऑल आर लाइक टर्म्स बिकॉज दे ऑल हैव वन वेरिएबल एक्स एंड दे ऑल हैव सेम पावर 1। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड देखो जिनका, देखो ये पहला, ये एक हम दूसरा लेते हैं, इनकी जो पीछे की चीज़ है वेरिएबल वो सेम है, ये आगे का अलग हो कोई दिक्कत नहीं, सेम है, और इनकी जो पावर 1 है वो भी सेम है, इसलिए इन्हें लाइक टर्म्स कहा है। अनलाइक टर्म्स जिनकी सेम, यही मान लो जैसे 7x 9y, ये अलग अलग है, इनकी पावर, इसकी पावर 2 है, इसकी A1 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गई। ये हमें पढ़ना नहीं है, मैंने बता कोफिशिएंट मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट में मैंने बता दिया पावर को कहते हैं, पावर को। कोफिशिएंट हम उसे कहते हैं जैसे कोई आगे लगाओ 2x, ये 2 हमारा कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको x किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है। आगे बढ़ते हैं हम, ये सब एग्जाम्पल है, ये इतना आपको डीपली नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं हम, ये सब आपको नहीं करने की क्वेश्चन है, अगर आप कोशिश करना चाहते हो कर ले सकते हैं। पोलिनोमियल के टाइप्स, जो पोलिनोमियल होते हैं ना उसके टाइप होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, एक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसमें सिंपल भाषा में समझा देता हूँ वरना आपको ये इनकी भाषा आपको समझ नहीं आने वाली। तो देखो मोनोमियल क्या होता है, देखते हैं मोनोमियल। फर्स्ट है हमारा मोनोमियल होता क्या है। मोनोमियल वो होता है जिसकी एक टर्म हो, एक्स बस, वाई बस, जेड बस इतना ही होता है। 9y 4y 4xy इन्हें मोनोमियल कहते हैं, जिसकी 1 टर्म हो, सिर्फ 1 टर्म। यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली 1 टर्म, क्या हो 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, इन्होंने भी दे दिए। बाइनोमियल उसका एक बराबर कर दो, एक दुगना कर दो, मतलब x+1 x+2, ऐसे ये सब बाइनोमियल होते हैं। 6x + 2x² इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये वाला देख सकते हो।
ऐसे होते हैं, इनकी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली टू अनलाइक टर्म्स, दो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अनलाइक, अनलाइक क्या होती है, जिनकी जैसे एक की पावर सेम है और एक की अलग हो गई, ठीक है। इनके बीच में कोमा होता है, ये कौन सी हो जाती, मोनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में तीन होती हैं, जैसे x+3+y, ये तीन होती है। पर हमें टू टर्म नहीं पढ़नी, मतलब x+y हम एक साथ नहीं लेंगे, y+, ठीक है। ये सब मैंने बता दी, ये सब एग्जांपल दिए, आपको इतना डीपली नहीं जाना। ये अब देखते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। देखो हमारे में बस ये चार ही हैं, ये एक एक्स्ट्रा दे रखा है, इसे आप मत पढ़ना, इसे आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जैसे हमने अभी मोनोमियल वो सब पढ़े ना, वो लीनियर क्वाड्रेटिक उन्हीं की तरह होते हैं, पर हल्के अलग होते हैं। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। सपोज जिसकी डिग्री 0 हो, डिग्री क्या होती है, मतलब पावर, पावर जो होती है ना, ये डिग्री होती है, ये डिग्री होती है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया, y+2 की डिग्री बताओ, तो 1 होगी, 1, ठीक है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 0 हो, 0, और ये 1 हो जाता है, तो यही होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री यानी पावर 1 हो, जिसकी डिग्री पावर 1 हो, जैसे y+1, इसकी पावर 1 ही है। ऐसे ही हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो होता है उसकी पावर 2 होनी चाहिए बस, जैसे y+2, इसका भी स्क्वायर, इसकी पावर 2 होनी चाहिए। क्यूबिक में क्या होता है, इसका उल्टा, y+3, उल्टा नहीं, एक बढ़ा दो बस तीनों में, y+3 और इसकी स्क्वायर, क्यूब, क्यूब। क्यूबिक में क्यूब, क्वाड्रेटिक में 2 स्क्वायर आएगा, और लीनियर में कुछ नहीं, 1। अगर आपको अभी तक समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वगैरह, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इतना आपको नहीं पढ़ना। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल सबसे इम्पोर्टेंट लिख लेना, ये पेपर में पक्का आता है। जैसे हम रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका एक और नाम होता है रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पढ़ते हैं पहले। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग अ पार्टिकुलर वैल्यू, वैल्यू पोलिनोमियल की कब आती है, 2x है, हम इसकी वैल्यू कुछ रखेंगे, 1 दिया है हमें तो 1 रखेंगे, तब इसकी वैल्यू आएगी ना 2 पूरी, तो इसे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे कोई हमें एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे x+1 दे रखा है, और हमें कहे कि इसका ज़ीरो निकालो, तो हम बस इसके बराबर में ज़ीरो लगा देते हैं, फिर x = हमारा -1, यही होता है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। बहुत ईजी है ये, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, x+2+3, तो इसका ज़ीरो क्या होगा, इसके बराबर में लगा देंगे ज़ीरो, तो ये दोनों चल जाएंगे उधर माइनस के, -2 -3, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 तो 5, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और सब मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया, तो ये ऐसे करा है सेम, ये तरीका होता है एक करने का, जिसके आपको नंबर मिलते हैं। देखो रूट ऑफ द पोलिनोमियल भी वही होता है, सेम होता है, उसके बराबर में हमें ज़ीरो लगाना होता है। हमें इतना नहीं पढ़ना है, इन्होंने ज़्यादा दे रखा है। जो नोट्स मुझे मिले हैं DOE की तरफ से, उनमें बहुत ज़्यादा है, पुराने सिलेबस का भी है, ये आपके DOE के नोट हैं, और ये नोट आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है 3 या 5 नंबर की, तो आप इसे पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है। बिफोर वी स्टार्ट थ्योरम वी नो दैट फैक्टर्स एंड मल्टीपल लॉन्ग डिवीज़न एलोग थ्योरम, मतलब जब आप कोई डिवाइड करते हो 8 को
3 से डिवाइड करना है। तो 3 2 जा 6, 8 में 6 गए 2। अब जो ये पॉइंट लगाने के पहले बस हमें इतना ही करना है। तो जो ये रिमाइंडर बचा ना, इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। रिमाइंडर बचा बस इतना ही, लेकिन ये तो डिवाइड देंगे नहीं आपको, तो मुश्किल डिवाइड देंगे। वो डिवीज़न मेथड होता है, ये रहा, वो आपको ये दे रखा है, ठीक है। ये भी आता है 5 नंबर का, इसका क्वेश्चन आता है। तो इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। तो इसे सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो, जो आपको पहली टर्म मिलती है, अभी दिखा, जो आपको पहली टर्म मिलती है 4x² और इधर x, तो 4x² को एक रफ जगह पे लिख लेना है। 4x² को लिख लिया। इसके नीचे आपको क्या लिखना है, x, जो इधर वाला हमने उठाया x। अब एक x से एक x कटा, इधर क्या बचा 4x। अब जो 4x बचा है ना, उसको x-1, जो ये x-1 दिया है ना, अभी रुको, हाँ आप दिख रहा है, जी x-1 दिया है ना, इसको डिवाइड कर देना। यहाँ पे x-1 लिखना, इसे डिवाइड कर देना। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4x² - 4x, इन्होंने भी यहाँ पे वही लिखा है जो हमारा है। इसके बाद आपको साइन चेंज करनी है। क्या करना है, साइन चेंज। देखो यहाँ पे इन्होंने ऊपर ये वाला प्लस था, ये वाला प्लस था, तो इन्होंने माइनस कर दी। ये माइनस तो इन्होंने प्लस कर दिया। तब इसे काट पूट कर हमारा क्या आएगा, देखो एक प्लस का एक माइनस का, ये कट जाएगा। अब प्लस प्लस 4 3 7 होता है 7। ये वाला साइन अब आपको भूल जाना है, ये आपको देख दी, ठीक है। तो इसे आपको रिपीट करोगे तो ये रिमाइंडर आपका आएगा। इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम आएगा तो आपको ऐसे एग्जाम्पल करके दिखाना है, ठीक है। और एक ये मेन होता है पी एक्स तो मैंने आपको बता दिया, कोई पोलिनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। पी एक्स इन्होंने हमें दे रखा है 4x² + 3x + 1। क्या होता है इसका मतलब, क्या होता है, एक g(x) होता है जिसको हमें 0 रखना होता है, इसका रूट ऑफ करना 0 होता है। तो x-1 = 0, तो x हमारा क्या हो जाता है 1, तो 1 आ गया। अब 1 को हम इसके अंदर रखेंगे, और अगर हमारा 0 आ जाता है तो हम इसके अंदर फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी 0 आएगा। अगर नहीं आता तो मतलब आपको कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फैक्टर थ्योरम भी यही होती है, बस फैक्टर थ्योरम में नीचे 0 आता है। जैसे इसमें कुछ रिमाइंडर बचे, उसमें 0 आएगा, सिर्फ 0। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आपका तो ख़त्म हो गया ये चैप्टर। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करके दिखा रखा है, लेकिन आपके में है नहीं अभी, इसलिए बस काट दिए हैं। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पक्का ही पक्का आएगी। बस आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ये सब अब इन्होंने बकवास दी है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें आप कहीं पे लिख सकते हो। यार मैं इसकी PDF की लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ले लेना, इम्पोर्टेंट है। तो देखो x + y² क्या होता है, x² + 2x y + y², x - y, ये फॉर्मूले हैं, आप पढ़ लेना। ये आपके पूरे 10 फॉर्मूले, ये रखिए। इसके नीचे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ कर देना लाइक। थैंक यू।